दोस्तों, भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो उसकी आहट सबसे पहले जमीन पर संघर्ष करने वाले लोगों के दिलों में महसूस होती है। आज देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा समीकरण आकार लेता दिख रहा है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ दक्षिण का वो चेहरा जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आती है, जिसने अपने करियर के शिखर पर पहुंचकर सिनेमा की चमचमाती दुनिया को छोड़कर जनता की सेवा का रास्ता चुना है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के मैदानों से उठने वाली वो आवाज जो हक और अधिकार की लड़ाई में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ी नजर आती है, जिसने बहुजन समाज और वंचितों के अधिकारों के लिए सड़क से लेकर सदन तक हर मोर्चे पर संघर्ष किया है। जब ये दो अलग अलग धाराएं, दो अलग अलग क्षेत्र और दो मजबूत जननेता एक साथ एक वैचारिक मंच पर करीब आते दिखते हैं तो राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों के गणित बिगड़ने लगते हैं। जो लोग ये सोचते थे कि देश की भावी राजनीति केवल एक तरफा रहने वाली है, उन्हें अब अपने आकलन पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। देश का बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी सोच से जुड़े करोड़ों युवा और सामाजिक न्याय की उम्मीद रखने वाला हर नागरिक आज इस नए घटनाक्रम को बहुत ही ध्यान से देख रहा है। ये केवल दो चेहरों की बात नहीं है, बल्कि ये उस विचारधारा का फैलाव है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना चाहती है। इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या देश की राजनीति की सबसे सटीक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सामाजिक न्याय और देश के राजनीतिक बदलावों से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में दक्षिण की राजनीतिक चेतना और उत्तर भारत का जमीनी जन आंदोलन एक साथ मिलकर किसी ऐसे बड़े गठबंधन की नींव रख रहे हैं जो आने वाले समय में देश की पूरी राजनीतिक तस्वीर को बदल कर रख देगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर जो चर्चाएं तेज हुई हैं, उनके पीछे कई ऐसे ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दक्षिण भारत की राजनीति हमेशा से आत्मसम्मान आंदोलन, सामाजिक न्याय और भाषाई अस्मिता पर आधारित रही है। वहाँ पेरियार और अन्ना दुराई जैसे विचारकों ने जिस सामाजिक चेतना की नींव रखी, उसने कभी भी दमनकारी या एक छत्र सत्ता को आसानी से स्वीकार नहीं किया। जब वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय जननेता अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करता है और अपने भाषणों में सामाजिक समानता, डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों और शोषितों के अधिकारों को केंद्र में रखता है, तो ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत होता है। दूसरी ओर उत्तर भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एक नया उभार देखा गया है। एक ऐसा युवा नेतृत्व जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के केवल अपने संघर्ष और जनता के मुद्दों के बल पर राष्ट्रीय पटल पर उभरा है। इस नेतृत्व ने संविधान की रक्षा, बहुजन समाज के आत्मसम्मान और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को हर मंच पर प्रमुखता से उठाया है। जब यह नेतृत्व अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर दक्षिण के उन आंदोलनों से हाथ मिलाने की दिशा में कदम बढ़ाता है जो उसी विचारधारा पर आधारित हैं, तो एक ऐसा विशाल वैचारिक ताना बाना बुनता नजर आता है जिसकी कल्पना शायद पारंपरिक राजनीतिक रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। सत्ताधारी दल और उनकी रणनीतियों को देखने वाले विश्लेषक जानते हैं कि जब भी देश में उत्तर और दक्षिण का राजनीतिक ध्रुवीकरण टूटता है और दोनों क्षेत्रों के शोषित, वंचित और अम्बेडकरवादी वर्ग एक मंच पर आते हैं, तो किसी भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक शक्ति के लिए उसे संभालना लगभग असंभव हो जाता है। मौजूदा दौर में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं, आरक्षण और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है, उसने इस तरह के वैचारिक गठजोड़ की जमीन को और अधिक उर्वर बना दिया है। अम्बेडकरवादी समर्थकों के बीच जो खुशी और उत्साह देखा जा रहा है, उसका कारण केवल दो नेताओं का करीब आना नहीं है, बल्कि ये उम्मीद है कि अब संविधान की रक्षा और सामाजिक समानता की लड़ाई केवल क्षेत्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय जन आंदोलन के रूप में लड़ी जाएगी। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सालों से जिस बहुजन एकता की बात केवल किताबों और भाषणों में होती थी, वो अब धरातल पर एक ठोस राजनीतिक विकल्प बनकर सामने आ सकती है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में कई ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जो इस राजनीतिक हलचल को और भी ज्यादा गंभीर और निर्णायक बना देते हैं। क्या ये केवल एक वैचारिक सहमति है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चुनावी रणनीति तैयार हो चुकी है? किस तरह से दो अलग अलग राज्यों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले ये दोनों जननेता अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एक झंडे के नीचे ला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इस नए और अप्रत्याशित खतरे से निपटने के लिए पर्दे के पीछे क्या चालें चल रहे हैं? राजनीति के खेल में जो दिखता है, अक्सर कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। जब भी कोई नया मोर्चा आकार लेता है तो विरोधी खेमे में शांति अचानक बढ़ जाती है और ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की शांति मानी जाती है। जमीनी स्तर पर जो सूचनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वे इशारा करती हैं कि बैठकों का दौर और रणनीतियों का बनना काफी समय से चल रहा था, लेकिन इसे मीडिया की नजरों से दूर रखा गया। जैसे जैसे ये खबर फैली है, वैसे वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में अम्बेडकरवादी संगठनों, छात्र यूनियनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। लोग अब केवल एक दर्शक की तरह नहीं, बल्कि इस राजनीतिक बदलाव के भागीदार के रूप में खुद को देखने लगे हैं।
ये इस बात का प्रमाण है कि देश का आम नागरिक अब पारंपरिक बयानों और चुनावी वादों से आगे बढ़कर एक मजबूत, वैचारिक और टिकाऊ विकल्प की तलाश में है। आगे किस तरह से ये राजनीतिक ताना बाना अपनी अंतिम शक्ल लेता है और इसका असर आने वाले चुनावों पर किस रूप में पड़ता है, ये देखना देश के हर नागरिक के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है। राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब वहां कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम आकार ले रहा होता है तो उसकी शुरुआती भनक सबसे करीबी लोगों को भी नहीं लगती। सत्ता की दीवारों के पीछे और मीडिया के कैमरों से हजारों मील दूर एक ऐसा घटनाक्रम घटित हो चुका है जिसने भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य की पूरी पटकथा को ही बदलकर रख दिया है। एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक विश्लेषक और टीवी मीडिया के बड़े बड़े एंकर पुरानी रणनीतियों, पुराने आंकड़ों और पारंपरिक समीकरणों का गणित बैठाने में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग अंजाम दी जा चुकी थी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। दक्षिण भारत की राजनीतिक धारा को एक नया मोड़ देने वाले थलपति विजय और उत्तर भारत के धरातल पर बहुजन आंदोलन की मशाल थामे संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद के बीच एक बेहद गोपनीय और रणनीतिक मुलाकात संपन्न हुई। इस मुलाकात की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि देश के किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल, किसी भी डिजिटल मीडिया हाउस या किसी भी खुफिया नेटवर्क को इसकी कानों कान भनक तक नहीं लगी। जब मीडिया के कैमरे पारंपरिक रैलियों और सामान्य बयानों को कवर करने में व्यस्त थे, तब दो अलग अलग क्षेत्रों के ये दो सबसे प्रभावशाली युवा नेता एक साथ बैठकर देश की भावी राजनीति का एक नया नक्शा तैयार कर रहे थे। इस बेहद गोपनीय बैठक में जो फैसले लिए गए वे केवल दो नेताओं की निजी बातचीत का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे देश के बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी आंदोलनों और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत थे। इस मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय यह लिया गया कि थलपति विजय केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वे अपनी पूरी राजनीतिक विंग, अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत और अपने विशाल प्रशंसक आधार के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में पूरी तरह उतरेंगे। थलपति विजय ने चंद्रशेखर आजाद को यह स्पष्ट आश्वासन दिया कि सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में छेड़े गए इस आंदोलन में वे और उनकी पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में डटी रहेगी। जैसे ही इस गुप्त रणनीतिक समझौते की खबरें अब धीरे धीरे राजनीतिक हलकों में छन छन कर बाहर आ रही हैं, सत्ताधारी दल के खेमे में एक अभूतपूर्व बेचैनी और हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जिसे देश की राजनीति का दिल माना जाता है और जहां से केंद्र की सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है, वहां अब दो ऐसे युवाओं का मिलन होने जा रहा है जिनकी जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ किसी प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि उनके पीछे युवाओं का एक अटूट वैचारिक जुनून होता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अब इन दो युवा नेताओं के इस नए गठबंधन की एक ऐसी प्रचंड आंधी उठने वाली है जो सालों से काबिज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राजनीतिक किले को ध्वस्त करके हमेशा हमेशा के लिए बहा ले जाएगी। इस गुप्त मुलाकात के बाद जो रणनीति बनकर सामने आई है वो केवल चुनावी जीत हार तक सीमित नहीं है। ये रणनीति है उत्तर भारत के विशाल सामाजिक आधार और दक्षिण भारत की संगठनात्मक तथा वैचारिक चेतना को एक सूत्र में पिरोने की। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर उत्पीड़न, अत्याचार और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ एक लगातार संघर्ष खड़ा किया है, उसने उत्तर प्रदेश के हर गांव और हर कस्बे में अम्बेडकरवादी युवाओं की एक समर्पित फौज खड़ी कर दी है। दूसरी ओर थलपति विजय के पास एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसी आधुनिक मीडिया रणनीति और युवाओं का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जो किसी भी राजनीतिक अभियान को पलक झपकते ही एक राष्ट्रीय जनांदोलन में बदलने की क्षमता रखता है। जब इन दोनों ताकतों का समागम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर होगा तो उसका असर केवल एक क्षेत्र या एक वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा। ये आंधी उत्तर प्रदेश के हर उस कोने तक पहुंचेगी जहां का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, जहां का किसान अपने अधिकारों के लिए परेशान है और जहां का बहुजन समाज अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। जो लोग यह समझते थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पारंपरिक ध्रुवीकरण और जातिगत गणित का कोई तोड़ नहीं है, वे अब इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुके हैं कि जब दो निडर, गैर पारंपरिक और जन आधार वाले युवा चेहरे एक साथ आते हैं तो सारे पुराने समीकरण और सारे जातिगत आंकड़े ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। इस सीक्रेट मीटिंग की खबर ने अम्बेडकरवादी समर्थकों के भीतर एक ऐसा नया जोश भर दिया है जो आने वाले समय में सड़कों पर एक बड़े बदलाव के रूप में दिखाई देगा। लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर आधारित जो सामाजिक क्रांति उत्तर और दक्षिण के बीच बंटी हुई नजर आती थी, वो अब एक अखंड शक्ति बनकर उभर रही है। थलपति विजय का चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के मैदान में कूदने का फैसला इस बात का सीधा सबूत है कि अब लड़ाई केवल रक्षात्मक नहीं रहेगी, बल्कि यह लड़ाई सीधे सत्ता के उन केंद्रों को चुनौती देगी जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सीक्रेट मीटिंग के बाद तैयार किए गए मास्टर प्लान का सबसे अहम हिस्सा यह है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ स्तर पर दोनों नेताओं के समर्थक एक संयुक्त मोर्चे के रूप में काम करेंगे। थलपति विजय की टीम के तकनीकी, संगठनात्मक और रणनीतिक अनुभव का सीधा लाभ चंद्रशेखर आजाद के जमीनी कार्यकर्ताओं को मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का जो व्यापक सामाजिक आधार गांव-गांव में फैला हुआ है, वो थलपति विजय के इस नए राजनीतिक सफर को उत्तर भारत में एक अभेद्य आधार प्रदान करेगा। यह तालमेल एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसे भेद पाना सत्ताधारी दल के सबसे अनुभवी रणनीतिकारों के लिए भी लगभग असंभव साबित होने वाला है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि आखिर इस बैठक को इतने गुप्त तरीके से क्यों अंजाम दिया गया। इसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि दोनों नेता किसी भी तरह के शुरुआती राजनीतिक दबाव या विरोधियों के दुष्प्रचार से दूर रहकर एक बेहद ठोस, अटूट और दूरगामी रणनीति तैयार करना चाहते थे। वे जानते थे कि जैसे ही इस गठबंधन और थलपति विजय के यूपी में उतरने का ऐलान होगा, वैसे ही विरोधी खेमे में हलचल मचना तय है। इसलिए जब तक पूरी रणनीति, जमीनी खाका और संयुक्त रैलियों का पूरा शेड्यूल तैयार नहीं हो गया, तब तक इस खबर को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। अब जबकि इस महान राजनीतिक समागम का आधार तैयार हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा है। सत्ताधारी दल के जो नेता कल तक ये मानकर चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, वे अब अपनी बैठकों में इस नए और अप्रत्याशित मोर्चे का तोड़ ढूंढने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जो बदलाव की लहर उठ चुकी है, उसे किसी भी पुरानी चाल या बयानों से रोकना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी युवा अब पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं कि यह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, बल्कि ये उनके अधिकार, उनके आत्मसम्मान और उनके सुनहरे भविष्य की एक नई गारंटी है। आने वाले दिनों में जब ये दो युवा तूफान एक साथ उत्तर प्रदेश की रैलियों में मंच साझा करेंगे, जब एक ही मंच से दक्षिण की वैचारिक चेतना और उत्तर भारत का जमीनी संघर्ष एक सुर में बोलेगा, तो वह दृश्य भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। यह एक ऐसी राजनीतिक आंधी होगी जो न केवल मौजूदा सत्ता के आधार को हिलाकर रख देगी, बल्कि हमेशा के लिए यह साबित कर देगी कि जब देश का बहुजन और शोषित वर्ग एकजुट होकर एक सही नेतृत्व के पीछे खड़ा होता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने हक और अधिकार हासिल करने से नहीं रोक सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पर्दे के पीछे तैयार किया गया रणनीति का खाका अब धीरे धीरे जमीन पर लागू होना शुरू हो गया है। सीक्रेट बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर पूरा होने के बाद अब इस नए वैचारिक आंदोलन को सांगठनिक रूप से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पूरे मास्टर प्लान का सबसे अहम और व्यावहारिक पहलू थलपति विजय की चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत की राजनीति में जिस अनुशासन, वैज्ञानिक विश्लेषण और सटीक फीडबैक तंत्र के साथ थलपति विजय की टीम काम करती आई है, उसी मॉडल को अब उत्तर प्रदेश के विस्तृत राजनीतिक धरातल पर पूरी तरह से लागू करने की तैयारी हो चुकी है। तमिलनाडु में जिस तरह से विधानसभा स्तर से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्याशियों का चयन बेहद पारदर्शी, जन आधारित और कड़े आंतरिक सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है, ठीक उसी तर्ज पर अब थलपति विजय की कोर टीम उत्तर प्रदेश के मैदान में सक्रिय हो चुकी है। दक्षिण से आई इस पेशेवर टीम ने आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जमीनी नेटवर्क के साथ मिलकर प्रदेश की हर एक विधानसभा सीट की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। यह टीम किसी पारंपरिक नेता के सिफारिशी पत्रों पर भरोसा करने के बजाय सीधे गांव-गांव और मोहल्लों में जाकर ये जांच रही है कि जनता के बीच किस व्यक्ति की छवि निष्कलंक है, कौन सा कार्यकर्ता सालों से शोषितों और वंचितों के हक के लिए संघर्ष कर रहा है और किस उम्मीदवार में मौजूदा सत्ता के खिलाफ मजबूत वैचारिक टिकने की क्षमता है। उम्मीदवारों के चयन की ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से आधुनिक और डेटा आधारित है। थलपति विजय की विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में गुप्त सर्वेक्षकों के जरिए जमीनी आंकड़े जुटाने का काम शुरू कर दिया है। तमिलनाडु मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां प्रत्याशियों की घोषणा से पहले उनके सामाजिक प्रभाव, जनाधार, निष्ठा और स्थानीय जनता में स्वीकार्यता की कसौटी पर परखा जाता है। जब यही कसौटी चंद्रशेखर आजाद के बहुजन जनाधार के साथ जोड़ी जा रही है, तो उससे एक बेहद पारदर्शी और मजबूत उम्मीदवार सूची तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रत्याशियों का अंतिम ऐलान इसी वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाएगा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और थलपति विजय की संयुक्त सहमति होगी। यह तरीका न केवल योग्य और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को आगे लाएगा, बल्कि पारंपरिक वंशवादी या चाटुकारिता पर आधारित राजनीति की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ फेंकेगा। जैसे ही प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की धरती एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व संयुक्त चुनावी अभियानों का गवाह बनेगी। दोनों शीर्ष नेताओं की विशाल संयुक्त रैलियों का एक ऐसा विस्तृत खाका तैयार किया गया है जो राज्य के हर कोने को एक साथ मथकर रख देगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटव और बहुजन बहुल इलाकों से लेकर पूर्विया पट्टी, बुंदेलखंड और अवध के मैदानों तक हर क्षेत्र में इन दो युवा नेताओं की साझा रैलियां आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों की रूपरेखा इस तरह बनाई जा रही है कि ये केवल एक चुनावी सभा न लगे, बल्कि एक जन जागरण और सामाजिक चेतना का महाकुंभ बनकर उभरे। जब मंच पर एक तरफ दक्षिण भारत की अनुशासित वैचारिक क्रांति का प्रतीक चेहरा होगा और दूसरी तरफ उत्तर भारत के संघर्ष की मशाल थामे खड़ा जननेता होगा, तो वो नज़ारा विरोधियों के राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए काफी होगा। रैलियों का शेड्यूल निर्धारित होते ही दोनों नेता पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कहे जाने वाले राजनीतिक किले से दो हाथ करने के लिए सीधे मैदान में उतरेंगे।
ये मुकाबला केवल बयानों या पोस्टरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये सीधे उन मुद्दों पर होगा जिन्हें सत्ताधारी दल अक्सर मुख्यधारा की बहस से गायब करने की कोशिश करता है। आरक्षण के साथ हो रही छेड़छाड़, संवैधानिक संस्थाओं पर बढ़ता दबाव, युवाओं की बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़े व बहुजन समाज पर बढ़ते अत्याचारों जैसे सीधे मुद्दों को लेकर ये दोनों नेता सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को घेरेंगे। जब दो ऐसे युवा नेता मैदान में होंगे जिन पर न तो किसी तरह के भ्रष्टाचार का दाग है और न ही जो किसी जांच एजेंसी के दबाव में झुकने वाले हैं, तो यह सीधे आमने सामने की लड़ाई सत्ता पक्ष के लिए बेहद कठिन साबित होने वाली है। इस नए घटनाक्रम और जमीनी तैयारियों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों के भीतर एक अभूतपूर्व खलबली और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। सत्ताधारी दल की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ये रही है कि वह विपक्ष को बिखरा कर रखती थी और उत्तर भारत की राजनीति को अपनी सुविधा के अनुसार जातिगत और धर्म के ध्रुवीकरण के सांचे में ढाल लेती थी। लेकिन अब जो नया राजनीतिक खतरा उनके सामने खड़ा हुआ है, उसकी काट उनकी पुरानी रणनीतियों में मौजूद नहीं है। बीजेपी का थिंक टैंक इस बात को लेकर गहराई से चिंतित है कि दक्षिण भारत की सुसंगठित रणनीतिक ताकत और उत्तर भारत के व्यापक अम्बेडकरवादी सामाजिक आधार का ये मिलाजुला रूप उनके पारंपरिक वोटों के गणित में बहुत बड़ी सेंध लगा सकता है। विरोधी खेमे के डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि थलपति विजय और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही ऐसे चेहरे हैं जो युवाओं को सीधे कनेक्ट करते हैं। बीजेपी की आईटी सेल और मीडिया मैनेजमेंट जिस तरह से अन्य पारंपरिक राजनीतिक दलों के नेताओं को निशाना बनाती आई है, वो तरीका इन दोनों युवाओं पर बेअसर साबित हो रहा है। जब दक्षिण से एक ऐसा चेहरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मंच पर खड़ा होता है जिसका कोई राजनीतिक अतीत नकारात्मक नहीं है और जिसके पीछे लाखों अनुशासित समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, तो सत्ताधारी दल के लिए कोई झूठा नैरेटिव गढ़ना नामुमकिन हो जाता है। बीजेपी के रणनीतिकार बंद कमरों में लगातार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अगर ये उत्तर दक्षिण की अम्बेडकरवादी एकता पूरी तरह से वोट बैंक में तब्दील हो गई तो उत्तर प्रदेश में उनका सालों से बना बनाया दबदबा पूरी तरह बिखर जाएगा। इसके अलावा सत्ताधारी दल के भीतर इस बात का भी डर है कि तमिलनाडु मॉडल के तहत जिस तरह से जमीन से जुड़े आम कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उससे जनता के बीच एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जा रहा है। आम नागरिक अब ये देख रहा है कि एक तरफ पैसे और बाहुबल की पुरानी राजनीति है, तो दूसरी तरफ दो निडर युवाओं द्वारा पेश किया गया एक सच्चा, साफ सुथरा और समावेशी विकल्प है। रैलियों की घोषणा से पहले ही जिस तरह से जमीनी स्तर पर दोनों संगठनों का विलय और सामंजस्य हो रहा है, उसने बीजेपी के प्रांतीय नेताओं की नींद उड़ा दी है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस युवा आंधी को रोकने के लिए कौन सा राजनीतिक दांव चला जाए, क्योंकि धर्म और जाति के पुराने कार्ड इस नए वैचारिक मोर्चे के सामने बेअसर नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे रैलियों की तारीखें करीब आ रही हैं और प्रत्याशियों के नाम फाइनल होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच रही है, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में एक अजीब सी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अम्बेडकरवादी समर्थकों, युवाओं और शोषित वर्ग के लोगों को अब ये साफ दिखने लगा है कि इस बार की लड़ाई केवल सत्ता बदलने की नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित करने की लड़ाई है। मैदान पूरी तरह से सज चुका है, रणनीतियां बन चुकी हैं और अब बस उस ऐतिहासिक दिन का इंतजार है जब ये दोनों जननेता संयुक्त रूप से मंच पर आकर अपनी उस आक्रामक शैली में जनता का आह्वान करेंगे, जिसका डर आज सत्ता के सबसे बड़े गलियारों में साफ साफ देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर भीम आर्मी के लगातार बढ़ते जनाधार और जमीन पर उसके अनुशासित कैडर की बढ़ती सक्रियता ने राज्य के स्थापित राजनीतिक दलों के भीतर एक गहरी खलबली और बौखलाहट पैदा कर दी है। जो दल अब तक उत्तर प्रदेश की सत्ता को अपनी बपौती मानकर चलते थे और जिन्हें ये मुगालता था कि प्रदेश का बहुजन वोट बैंक हमेशा उनकी शर्तों पर ही लामबंद होगा, उन्हें अब अपनी जमीन खिसकती हुई साफ नजर आ रही है। बहुजन समाज के बीच भीम आर्मी और उसके नेतृत्व की बढ़ती लोकप्रियता ने न केवल सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को चिंता में डाल दिया है, बल्कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के खेमे में भी एक अभूतपूर्व असहजता पैदा कर दी है। दोनों ही दल ये भली भांति देख रहे हैं कि जिस तरह से गांव-गांव में शोषितों, पीड़ितों और अधिकारों से वंचित लोगों के लिए भीम आर्मी के युवा दिन रात एक कर रहे हैं, उसने एक नई वैचारिक चेतना को जन्म दिया है। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा डर इस बात का सता रहा है कि उनका पारंपरिक पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नैरेटिव अब इस नए और आक्रामक सामाजिक विकल्प के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। अब तक जो दलित और वंचित वर्ग केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होता आया था, वो अब अपना खुद का स्वतंत्र और स्वाभिमानी नेतृत्व चुन रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह है कि उनका हिंदू एकता का राजनीतिक नैरेटिव और सोशल इंजीनियरिंग का गणित इस विशुद्ध अम्बेडकरवादी गोलबंदी के सामने पूरी तरह फेल हो रहा है। यही वजह है कि दोनों ही प्रमुख दल इस नए उभार से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और बंद कमरों में लगातार इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि इस बहुजन क्रांति की तेज रफ्तार को कैसे रोका जाए। लेकिन अब यह लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश के पारंपरिक समीकरणों तक सीमित नहीं रही है। जब से टीवी के यानी थलपति विजय की राजनीतिक शक्ति और आजाद समाज पार्टी के बीच एक गहरे वैचारिक और रणनीतिक तालमेल की नींव पड़ी है, तब से देश की पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु ही बदल गया है। दक्षिण भारत की अनुशासित
आधुनिक और संगठनात्मक ताकत जब उत्तर भारत के संघर्षशील, निडर और व्यापक अम्बेडकरवादी सामाजिक आधार से हाथ मिलाती है तो एक ऐसा विशाल राजनीतिक ध्रुव बनता है जिसकी काट किसी भी पारंपरिक पार्टी के पास मौजूद नहीं है। यह केवल एक चुनावी समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। टीवीके और आज़ाद समाज पार्टी मिलकर एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिसकी कल्पना अब तक के भारत की राजनीति में नहीं की गई थी। अब तक देश की राजनीति में उत्तर और दक्षिण को अलग अलग चश्मे से देखा जाता था, लेकिन इन दो युवा नेतृत्वों ने यह साबित कर दिया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, सामाजिक न्याय का सिद्धांत और संविधान की रक्षा का संकल्प उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकता है। जब दक्षिण भारत की तकनीकी दक्षता, रणनीतिक सोच और अपार युवा ऊर्जा उत्तर प्रदेश के खेतों, खलिहानों और गलियों में संघर्ष कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलती है, तो एक ऐसी अभेद्य शक्ति का निर्माण होता है जो सालों पुराने राजनीतिक किलों को एक झटके में ध्वस्त करने का मद्दा रखती है। ये नया इतिहास इस बात की गवाही देने जा रहा है कि आने वाले समय में देश की राजनीति किसी एक विचार या एक दल के एकाधिकार में नहीं रहेगी। बहुजन समाज के जो युवा कल तक केवल झंडे उठाने और दूसरों की रैलियों में भीड़ बढ़ाने का काम करते थे, वे अब खुद अपनी किस्मत के निर्माता और देश के नए कर्णधार बनकर उभर रहे हैं। टीवीके का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक धरातल पर प्रवेश करना और आज़ाद समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना इस बात का स्पष्ट संदेश है कि अब लड़ाई रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह आक्रामक होगी। ये नया गठबंधन सीधे उन ताकतों को चुनौती दे रहा है जो संविधान के मूल्यों को कमजोर करने और सामाजिक गैर बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। विरोधी खेमे की बौखलाहट का मुख्य कारण यह भी है कि इस नए राजनीतिक गठजोड़ के पास एक ऐसा कैडर है जो पूरी तरह से वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है। यह कैडर किसी लालच, पद या बाहुबल के प्रभाव में काम नहीं करता, बल्कि ये संविधान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित है। जब ऐसा अनुशासित और जुनूनी कैडर चुनावी मैदान में उतरता है तो धनबल और मीडिया मैनेजमेंट के बल पर बनाई गई नकली राजनीतिक लहरें पल भर में उड़ जाती हैं। यही कारण है कि सपा और बीजेपी दोनों ही दल इस नए राजनीतिक ध्रुवीकरण को देखकर अपनी रणनीति में बार बार बदलाव करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई ठोस हल नहीं मिल पा रहा है। जैसे जैसे ये वैचारिक मोर्चा मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के आम नागरिक, विशेषकर युवाओं और अम्बेडकरवादियों के भीतर एक अटूट विश्वास पैदा हो रहा है। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि सालों के इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसा सच्चा और टिकाऊ विकल्प मिला है जो उनके अधिकारों की बात केवल चुनाव के समय नहीं करता, बल्कि हर दिन उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। टीवीके और आज़ाद समाज पार्टी का ये साझा मंच आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिक भविष्य को एक नया आयाम देने जा रहा है, जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक देश के राजनीतिक इतिहास में सुनाई देती रहेगी। उत्तर प्रदेश के इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का पूरा निचोड़ अब बिल्कुल साफ होकर देश की जनता के सामने आ चुका है। जो राजनीतिक विश्लेषक कल तक उत्तर प्रदेश को केवल दो ध्रुवीय लड़ाई का मैदान मानकर चल रहे थे, वे अब इस बात को स्वीकार करने पर मजबूर हैं कि आज़ाद समाज पार्टी और टीवीके के इस क्रांतिकारी वैचारिक गठबंधन ने राज्य के सारे पुराने गणित को पूरी तरह से उखाड़ फेंका है। यह केवल कुछ सीटों पर जीत हासिल करने या महज एक विपक्षी दल के रूप में उभरने का मामला नहीं है, बल्कि आंकड़े, जमीनी फीडबैक और प्रदेश के हर वर्ग का मिला जुला समर्थन यह साफ साफ बयां कर रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत और ऐतिहासिक सरकार बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक सफलता और बहुमत के समीकरण को समझने के लिए हमें उस जमीनी रणनीति को देखना होगा जो पिछले महीनों में गांव-गांव और बूथ-बूथ पर चुपचाप लागू की गई। पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि आज़ाद समाज पार्टी ने केवल पारंपरिक जातिगत आधार पर वोट मांगने के बजाय प्रदेश के हर शोषित, पीड़ित युवा और किसान को एक स्वाभिमानी वैचारिक मंच प्रदान किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम जी के विचारों को जिस आक्रामकता और निष्ठा के साथ चंद्रशेखर आजाद ने धरातल पर उतारा, उसने प्रदेश के 80% बहुजन समाज को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। जो वोट बैंक पहले अलग अलग दलों की झोली में बढ़ जाता था और केवल दूसरों को सत्ता में बैठाने का साधन बनता था, उसने इस बार अपनी खुद की सरकार बनाने का एकमुश्त फैसला कर लिया है। दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ थलपति विजय की टीम के साथ हुआ ये अभेद्य वैचारिक और रणनीतिक गठजोड़ है। देश में जिस तरह से वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के जरिए निष्कलंक, संघर्षशील और जमीनी उम्मीदवारों का चयन किया गया, उसने जनता के बीच एक बहुत बड़ा विश्वास कायम किया। जब आम नागरिकों ने देखा कि पैसे और बाहुबल की पुरानी राजनीति को दरकिनार करके उनके अपने बीच के युवा संघर्षशील कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जा रहा है, तो जनता ने इसे अपनी खुद की लड़ाई मान लिया। थलपति विजय के संगठन का अनुशासन, आधुनिक मीडिया प्रबंधन और तकनीकी दक्षता जब चंद्रशेखर आजाद के विशाल जनाधार के साथ जुड़ी, तो उसने एक ऐसा अभेद्य चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसे न तो सत्ताधारी बीजेपी भेद सकी और न ही मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी। बहुमत का तीसरा और सबसे मजबूत स्तंभ प्रदेश का वो युवा वर्ग बना जो सालों से बेरोजगारी, पेपर लीक और झूठे वादों से पूरी तरह हताश हो चुका था। उत्तर प्रदेश का युवा अब जाति और धर्म के पुराने और खोखले मुद्दों से बाहर निकलकर
सीधे अपने भविष्य, रोजगार और सम्मान की बात कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद की निडर छवि और थलपति विजय के साथ उनकी युवाओं को जोड़ने की क्षमता ने उत्तर प्रदेश के हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गांव के चौराहे पर एक ऐसा नया नैरेटिव खड़ा किया जिसने पारंपरिक नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी। युवाओं के इस अप्रत्याशित और एकतरफा झुकाव ने आजाद समाज पार्टी की लहर को एक सुनामी में बदल दिया, जिसने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल और बुंदेलखंड से लेकर अवध तक हर क्षेत्र में विरोधी दलों के मजबूत किलों को ध्वस्त कर दिया। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने का पुराना कार्ड इस बार पूरी तरह बेअसर साबित हुआ, क्योंकि अंबेडकरवादी चेतना और संविधान की रक्षा का नारा किसी भी अन्य मुद्दे पर भारी पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का पारंपरिक एमवाई और पीडीए का नारा भी बिखर गया, क्योंकि शोषित समाज को अब यह समझ आ चुका है कि उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के बजाय एक वास्तविक, निडर और स्वाभिमानी नेतृत्व की जरूरत है, जो उनके अधिकारों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक बिना झुके लड़ सके। इन दोनों प्रमुख दलों की बौखलाहट और उनकी पुरानी रणनीतियों की नाकामी ने आजाद समाज पार्टी के लिए बहुमत का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। जब दो निडर और समर्पित युवा जननेता एक ही मंच पर खड़े होकर संविधान की प्रति हाथ में लेकर जनता के स्वाभिमान और अधिकारों की बात करते हैं, तो उसका असर केवल चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वो एक नए युग की शुरुआत करता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब सत्ता के शीर्ष पर वही बैठेगा जो संविधान का सम्मान करेगा, जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करेगा और जो हर नागरिक को बराबरी का हक देगा। आजाद समाज पार्टी की यह आने वाली सरकार केवल एक पार्टी की जीत नहीं होगी, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति की जीत होगी जिसने कभी न कभी गैर बराबरी, दमन और अन्याय का सामना किया है। राजनीतिक विश्लेषक अब यह अनुमान लगा रहे हैं कि यह नया गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश की सत्ता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। उत्तर और दक्षिण की इस ऐतिहासिक वैचारिक एकता ने भारत की राजनीति को एक नया आयाम दिया है, जो आने वाले दशकों तक देश के राजनीतिक नक्शे को दिशा दिखाता रहेगा। इस पूरी ऐतिहासिक कवरेज और विस्तृत विश्लेषण के दौरान आप सभी दर्शकों ने जिस तरह से अपना अपार प्यार, समर्थन और अटूट विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखा, उसके लिए हम आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका यह साथ ही हमारी असली ताकत है, जो हमें बिना किसी दबाव या प्रभाव के पूरी निष्पक्षता और निडरता के साथ धरातल की सच्ची खबरें और सामाजिक न्याय से जुड़े हर बड़े मुद्दे आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।